बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला करेंगे। सबक नंबर 4 अमल इर्तिका में हम जानवरों के इर्तिका के मराहिल को समझने की कोशिश करेंगे। अमल इर्तिका में पिछले सेशन में हमने इर्तिका का मफ़हूम और जानवरों के इर्तिका के मराहिल में गैर फ़िक्री जानदार यानी इनवर्टिब्रेट्स के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल की। आज के इस सेशन में हम वर्टिब्रेट्स यानी फ़िक्री जानदारों का मुताला करेंगे। आज का ये सेशन बहुत ही दिलचस्प है। किताबी मालूमात के अलावा काफ़ी इजाफी मालूमात शामिल की गई है। मुख्तलिफ तस्वीर की मदद से सेशन को दिलचस्प, आसान और असरअंगेज़ बनाकर पेश किया गया है। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। इर्तिका का मफ़हूम, जानवरों के इर्तिका के मराहिल जिसमें गैर फ़िक्री जानदार इनवर्टिब्रेट्स और फ़िक्री जानदार वर्टिब्रेट्स के मुतालिक मालूमात दी हुई है। और आखिर में इंसान नुमा बंदर। जानवरों के इर्तिका के मराहिल, इसमें नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। जानवरों के इर्तिका के मराहिल में हमने मुताला किया कि जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यकखलवी प्रोटोज़ोआ से हुई। इसी यकखलवी प्रोटोज़ोआ से कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। कसीर खलवी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ किस्म की नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। आज हम जानवरों के इर्तिका के मराहिल को समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा अपनी पुश्त पर दरमियान में ऊपर से नीचे उंगली फिराइए। आपको हड्डियों से बने हुए एक सुतून का एहसास होगा। इस पूरे सुतून को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जानवरों में रीढ़ की हड्डी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर उन्हें फ़िक्री जानदार और गैर फ़िक्री जानदार के दो ग्रोह में बांटा जाता है। अंग्रेज़ी में फ़िक्री जानदार को वर्टिब्रेट्स और गैर फ़िक्री जानदार को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हम गैर फ़िक्री जानदार के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। गैर फ़िक्री जानदार किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें गैर फ़िक्री जानदार
कहते हैं। गैर फिक्री जानदारों की उनकी खसूसियात के मुताबिक जमात बंदी की गई है, मगर उस तफसील में ना जाते हुए अब हम गैर फिक्री जानदारों की मुख्तलिफ मिसालें देखेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं अमीबा, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये है केचुआ, इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये गैर फिक्री जानदार हैं। किरम का शुमार भी गैर फिक्री जानदारों में होता है। अक्सर छोटे बच्चे और बड़े भी पेट दर्द की शिकायत करते हैं। इसकी वजह किरम हो सकती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये आंतों में परवरिश पाते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये गैर फिक्री जानदार कहलाते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, पहचाना आपने, ये है घोंघा, ये गैर फिक्री जानदार है। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये जेलीफिश है, जेलीफिश में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए इनका शुमार गैर फिक्री जानदारों में होता है। जेलीफिश ही की तरह स्टारफिश में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये भी गैर फिक्री जानदार हैं। और ये है ऑक्टोपस। आप देख सकते हैं ऑक्टोपस के 8 लिम्स हैं। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8, और चूंकि ऑक्टोपस के 8 लिम्स होते हैं इसलिए उसे ऑक्टोपस कहते हैं। इन 8 लिम्स में 2 उसके पैर और 6 उसके बाजू हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए ऑक्टोपस का शुमार भी गैर फिक्री जानदार में होता है। और ये है तितली। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं उनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दीगर गैर फिक्री जानदारों में लॉबस्टर, झींगर, एंट यानी चूंटी, मच्छर, मकड़ी, मक्खी, ये सब गैर फिक्री जानदार हैं। शहद की मक्खियां भी गैर फिक्री जानदार कहलाती हैं। इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। देख रहे हैं आप कैसे मुख्तलिफ फूलों से रस चूसकर ये इस तरह शहद का छत्ता तैयार करती हैं। इस शहद का इस्तेमाल ग़िज़ा और दवा के तौर पर हम करते हैं। तो शहद की मक्खियाँ गैर फिक्री जानदार हैं। ये थे वो मुख्तलिफ जानदार जिनका शुमार गैर फिक्री जानदारों में होता है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स यानी गैर फिक्री जानदारों के बाद आइए अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स यानी फिक्री जानदारों की। फिक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। Animals with backbones are called vertebrates. Vertebrates यानी फिक्री जानदारों की खुसूसियात में यकसानियत और फ़र्क की बिना पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि फिक्री जानदारों की जमात बंदी किस तरह की गई है।
सबसे पहले आबी हैवानात, जल थलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो इस तरह फिक्री जानदारों की जमात बंदी की गई है। एक बार दोहराते हैं। आबी हैवानात, जल थलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। अपनी पुष्ट पर दरमियान में ऊपर से नीचे हाथ फेरने पर हमें हड्डियों से बने हुए एक सुतून का एहसास होता है। इस पूरे सुतून को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह इंसानों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसी तरह मुख्तलिफ जानवरों में भी ये हड्डी मौजूद होती है। जिन हैवानों में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उन्हें फिक्री जानदार कहा जाता है। फिक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। आप देख सकते हैं तस्वीर में The internal skeletons of some vertebrates are shown in this picture. फकरी जानदारों के ढांचों को यहाँ पर बताया गया है। वर्टिब्रेट्स यानी फिक्री जानदारों की खुसूसियात में यकसानियत और फर्क की बिना पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि फिक्री जानदारों की जमात बंदी किस तरह की गई है। सबसे पहले आबी हैवानात, जल थलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो इस तरह फिक्री जानदारों की जमात बंदी की गई है। एक बार दोहराते हैं। आबी हैवानात, जल थलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो आइए एक एक करके फिक्री जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। फिक्री जानदारों में सबसे पहले हम बात करेंगे आबी हैवानात की। आबी हैवानात मसलन मछली। मछली फिक्री जानदार है। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है और ये पानी में रहती हैं और पानी में ही सांस लेती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में अमल तनफ़ुस के लिए मछलियों में गिल्स होते हैं जिन्हें हम गलफड़े कहते हैं। इन गलफड़ों की मदद से मछलियां सांस लेती हैं। फिश ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स। हम इंसान फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। जब हम सांस अंदर दाखिल करते हैं, सांस लेते हैं, तो आप देख रहे हैं तस्वीर में इस तरह हमारे फेफड़े जो हैं वो फूल जाते हैं और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तब ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं।
तो हम इंसान फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं और मछलियाँ पानी में रहती हैं और पानी में गलफड़ों से सांस लेती हैं। ये गलफड़े जो हैं वो अमल तनफ़ुस में मछलियों की मदद करते हैं। अंग्रेजी में गलफड़ों को गिल्स कहते हैं। मछलियों में गलफड़ों के अलावा स्केल्स यानी सफने होते हैं। आपने मछलियाँ तो यकीनन देखी होंगी, उन पर आपने इस तरह सफने भी देखे होंगे और ये फिन्स हैं। तो मछलियों में सफने और फिन्स होते हैं। एक बहुत अहम खुसूसियत आबी हैवानात की है और वो है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी ऐसे जानदार जो अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स body temperature depends on whether it's cold or hot outside. इनके मुकाबले में जो warm blooded animals होते हैं उनका body temperature stays the same when it's cold or hot outside. बाहर दर्जे हरारत सर्द हो गर्म हो, उनका जिस्म का जो दर्जे हरारत है वो वैसा ही रहता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक नहीं बदलता, मगर आबी हैवानात का जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक बदलता है, इसलिए उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाती हैं क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती हैं और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका टेम्परेचर, उनका दर्जे हरारत डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट होता है और मछलियाँ जब पानी में गहराई में जाती हैं या ऊपर की तरफ आती हैं तो दर्जे हरारत के मुताबिक यानी पानी के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत भी फ्लक्चुएट होता है और पानी के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत भी बदलता रहता है। तो ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की खुसूसियत और मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। मछलियाँ अंडे देती हैं, ये एक उनकी खुसूसियत है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अंडे देती हैं। सो आबी हैवानात में हमने मछली की खुसूसियात देखी। दे ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स नॉट लंग्स। मछलियाँ पानी के अंदर गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं, फेफड़ों की मदद से नहीं। पानी में रहते हैं, उनके स्केल्स और फिन्स होते हैं, यानी उनके जिस्म पर बाल और फर नहीं होते। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील होता है और मछलियाँ अंडे देती हैं। तो ये थी आबी हैवानात में मछलियों की खुसूसियात। फिक्री जानदारों में अब हम बात करेंगे जल थलिए की। अंग्रेजी में इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। पानी और खुश्की
दोनों जगह पर जिंदगी बसर करने वाले जलथलिए कहलाते हैं। आइए जलथलियों की मजीद खुसूसियात को समझते हैं। जलथलिए पानी और खुश्की दोनों जगह पर जिंदगी बसर करने वाले जानदार हैं। मसलन मेंढक, तो मेंढक पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी, दोनों जगह पर ये जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए उन्हें जलथलिए कहते हैं। मेंढक यानी फ्रॉग का शुमार जलथलिए में होता है, लिहाजा पानी और खुश्की दोनों जगह पर रह सकते हैं। जब पानी में रहते हैं तो ये अपने जिल्द की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं, और जब खुश्की पर होते हैं तब ये अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेंढक में अमल तनफ़ुस दो तरीकों से होता है, खुश्की पर फेफड़ों की मदद से और पानी में जिल्द की मदद से। ये हैं फेफड़े जिनकी मदद से मेंढक जब खुश्की पर होते हैं तब अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं, और ये देख सकते हैं आप जब पानी में होते हैं तो अपनी जिल्द की मदद से सांस लेते और खारिज करते हैं। तो मेंढक इस तरह खुश्की और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। मेंढक की अगर जिल्द आप देखें तो बहुत मॉइस्ट और स्मूथ स्किन होती है, उस पर बाल नहीं होते। अभी आपने देखा अपने जिल्द की मदद से वो सांस लेते हैं जब पानी में होते हैं, लिहाजा उनकी जिल्द जो है वो बहुत स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, और उस पर कोई बाल या फर नहीं होता। मेंढक मछलियों की तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत बदलता है। मछलियों की तरह मेंढक भी अंडे देते हैं। मेंढक की इस तौलीदी अमल के मुतालिक आप इंशाअल्लाह साइंस में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। फिक्री जानदारों में ये थे जलथलिए, यानी पानी और खुश्की दोनों जगह पर जिंदगी बसर करने वाले। इनमें हमने मेंढक की मिसाल देखी, ये खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रहते हैं। पानी में होते हैं तो अपने जिल्द की मदद से सांस लेते और खारिज करते हैं, खुश्की में फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। इनकी जिल्द पर बाल या पर नहीं होते, बल्कि इनकी स्किन जो है वो बहुत मॉइस्ट और स्मूथ होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी इनके जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक तब्दील होता है, और मेंढक अंडे देते हैं। ये थी जलथलिए मेंढक की खुसूसियात। फिक्री जानदारों में अब हम बात करेंगे बर्ड्स की। बर्ड्स यानी परिंदे। आइए देखते हैं परिंदों की कौन सी खुसूसियात हैं। परिंदों के पर होते हैं, they have feathers and wings।
مختلف قسم کے پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے. ان کے پر ہوتے ہیں. ان کے یہ ونگز کیا کام آتے ہیں؟ اپنے پروں کی مدد سے یہ پرندے اڑتے ہیں. تو پرندوں کے یہ پر انہیں اڑنے میں مدد دیتے ہیں. آپ نے اپنے آس پاس بہت سارے پرندے دیکھے ہوں گے. ان میں مرغی، کبوتر، طوطا، کوا اور کئی بچوں نے تو مور، بطخ، بگلا بھی دیکھا ہوگا. پرندے انڈے دیتے ہیں. ان انڈوں سے کچھ دنوں بعد بچے نکلتے ہیں. انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک سے چل نہیں سکتے، اڑ نہیں سکتے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چڑیا اپنے بچوں کے لیے غذا تلاش کر کے لائی ہے اور انہیں کھلا رہی ہے. دوسری تصویر میں آپ مرغی کو اپنے چوزوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو پرندوں کے متعلق ہم نے کافی معلومات حاصل کی. اب ہم بات کریں گے فقری جانداروں میں ریپٹائلز کی. ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور. آئیے ان کی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں. رینگنے والے جانداروں میں مختلف قسم کے جاندار شامل ہیں. آپ نے اپنے آس پاس کچھ جانداروں کو رینگتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ یہ رینگنے والے جانور کون کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. رینگنے والے جانوروں میں اسے پہچانا آپ نے؟ یقیناً پہچان لیا ہوگا. یہ ہے سانپ. سانپ کے علاوہ رینگنے والے جانوروں میں مگرمچھ، چھپکلی، کچھوا شامل ہیں. ان کے علاوہ یہ ہے گرگٹ. گرگٹ میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کے مطابق رنگ بدل سکتا ہے. گرگٹ بھی رینگنے والے جانوروں میں شامل ہے. رینگنے والے یہ جانور انڈے دیتے ہیں. یہاں آپ کچھوے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے سانپ اور سانپ کے انڈے. کچھ دنوں بعد ان میں سے بچے نکلتے ہیں. تو رینگنے والے جاندار انڈے دیتے ہیں. فقری جانداروں میں اب ہم بات کریں گے میملز کی، جنہیں ہم اردو میں پستانیے جانور کہتے ہیں. پستانیے جانور یعنی دودھ پلانے والے. آئیے پستانیے جانوروں کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. فقری جانوروں کے گروہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مرحلہ یعنی پستانیے جانور. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پستانیے جانور، ان میں کیٹ، ڈاگ، لائن، منکی، ٹائیگر اور بہت سارے جانوروں کے علاوہ ڈالفن، جی ہاں ڈالفن کا شمار بھی میملز میں ہوتا ہے.
ماں کا اپنے شکم میں بچے کی نشو و نما مکمل ہونے کے بعد اس بچے کو جنم دینا اور اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کرنا زیادہ تر پستانیوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ پستانی جانوروں میں ماں اپنے شکم میں بچے کی نشو و نما مکمل ہونے کے بعد اس بچے کو جنم دیتی ہے۔ تو یہاں اپنے پستانی جانور یعنی میملز کی ایک اہم خصوصیت جانی کہ پستانیے بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ پیدائش کے بعد اپنا دودھ پلا کر بچوں کی پرورش کرنا زیادہ تر پستانیوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چمگاڈر یعنی بیٹ کا شمار بھی، اور یہ ہے ویل، حالانکہ ویل پانی میں رہتی ہے مگر اس کا شمار پستانی جانوروں میں ہوتا ہے۔ And this is dolphin. ڈالفن کا شمار بھی میملز یعنی پستانی جانور میں ہوتا ہے۔ چمگاڈر، ویل اور ڈالفن کا شمار پستانی جانور میں ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں، لہذا ان کا شمار میملز میں کیا جاتا ہے۔ البتہ پلیٹپس، بطخ جیسی چونچ رکھنے والے پستانیے، اور مور خور یعنی اینٹ ایٹر، یہ بعض قسمیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ایکسیپشنل ہیں، کیونکہ یہ جانور پستانیے ہونے کے باوجود انڈے دیتے ہیں۔ یہ پلیٹپس ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چونچ بطخ کی چونچ سے کتنی ملتی جلتی ہے، تو بطخ جیسی چونچ رکھنے والے پلیٹپس۔ بچے کو جنم دینا پستانیے جانوروں کی خصوصیت ہے، مگر پلیٹپس اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ یہ پستانیے ہونے کے باوجود انڈے دیتے ہیں۔ پلیٹپس ہی کی طرح اینٹ ایٹرز بھی پستانیے ہیں، مگر یہ پستانیے ہونے کے باوجود انڈے دیتے ہیں۔ اینٹ ایٹرز کو اردو میں ہم مور خور کہتے ہیں۔ مور یعنی چونٹی، اینٹس، اور چونکہ ان کی غذا چونٹیاں ہیں اس لیے یہ مور خور کہلاتے ہیں۔ تو اینٹ ایٹرز یعنی مور خور پستانیے ہونے کے باوجود انڈے دیتے ہیں۔ ہم نے جانوروں کے ارتقاء کے مراحل میں فکری جاندار یعنی ورٹیبریٹس اور غیر فکری جاندار یعنی انورٹیبریٹس کا تفصیلی جائزہ لیا، مثالوں کے ذریعے ان کی خصوصیات کو سمجھا۔ اور اب سیشن کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے انسان نما بندر کی۔ انسان نما بندر یعنی انسان سے مشابہ بندر، انسان سے ملتا جلتا بندر، اسے ہی ایپ بندر کہتے ہیں۔ بندروں کی اس قسم کا بسیرا زیادہ تر درختوں ہی پر تھا۔ جن ایپ بندروں کی قسموں کا بسیرا درختوں پر تھا ان کی بنیادی شکل و صورت
बंदर ही की तरह कायम रही। लेकिन उनकी बाज़ किस्में घास के इलाकों में दरख्तों की बजाय ज़मीन पर गुज़र बसर करने पर मजबूर हो गईं और ये किस्में तरक्की करती गईं। बाज़ लोगों का मानना है कि उनसे बेतरतीब तरक्की होते होते नौए इंसान का वजूद हुआ। ये मखलूक सबसे पहले बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में वजूद में आई। इसी को इब्तिदाई इंसान अदी मानव कहते हैं। अदी का मतलब होता है इब्तिदाई, मानव यानी इंसान, तो इब्तिदाई इंसान यानी अदी मानव। सबक नंबर 5, इंसान की पेशरफ्त में इंसान के इर्तिका और तरक्की का जायजा लिया गया है। It's activity time now। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 18 पर आपके लिए एक सरगर्मी है। गैर फ़िक्री और फ़िक्री जानवरों की तस्वीरें जमा कीजिए और उन्हें कॉपी में चस्पा करके जानवरों की खुसूसियात लिखिए। तो है ना ये सरगर्मी बहुत दिलचस्प और आसान भी। हमें यकीन है आप ये सरगर्मी ज़रूर करेंगे। ओके, सो हमारा आज का सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।